हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 7 के जो चैप्टर है त्रिभुज, उनमें जो इनका जो लास्ट सेक्शन बच गया है, जो कि है एक त्रिभुज में कुछ असमीकाएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर का बाकी का जो दो खंड है, भाग है, वो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें भी कि आपको जाना है यूट्यूब पर और क्लिक करना है यहाँ प्लेलिस्ट में, और यहाँ मिल जाएगा एक त्रिभुज 9 वर्ग 9 करके एक सेक्शन। यहाँ बाकी के जो दो भाग हैं इनके, जो कि पहला एक सर्वांग समता के नियम वाला और दूसरा जो है वह त्रिभुज के कुछ गुण, तो यह जो है यह इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इस खंड में हमें क्या क्या पढ़नी है। तो इसमें हम लोग मेनली मुख्य रूप से बात करेंगे त्रिभुज में जो असमीकाएं होती हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं असमानता बोलते हैं। तो त्रिभुज में जो असमानताएं होती हैं उनके बारे में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, जो कि उनके भुजा के आधार पे या उनके कोण के आधार पे जो असमानताएं होती हैं, और उस असमानताओं के आधार पर त्रिभुज के कोण, भुजाओं, इनमें क्या क्या संबंध होता है, रिलेशन होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस खंड में हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रमेय पढ़ने वाले हैं, 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे कई सारी जो क्वेश्चंस है वह यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। तो हम लोग इन 3 थ्योरम को देखने के बाद एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यह थ्योरम जो है वह काम करता है। तो जो पहला थ्योरम है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान होती है तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है, वह हमेशा बड़ा होता है। तो हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ए, बी और सी। यहाँ जब हम लोग देखें तो सबसे बड़ा कोण जो है यह हमको लग रहा है कि कोण ए है। ऑलराइट, तो कोण ए जो है यह सबसे बड़ा है। भुजा AB और भुजा AC यह क्या है, एक दूसरे के असमान है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर हम लोग देखें यहाँ तो जो त्रिभुज ABC है, इनमें जो भुजा BC है वह सबसे लंबी हो जाएगी, और इसी लंबी भुजा के जो सामने का कोण है, जो कि है कोण A, यह क्या हो जाएगी, यह सबसे बड़ी हो जाएगी। के आधार पे भी यही कहा जा रहा है कि अगर त्रिभुज ABC में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज ABC में अगर देखें कि जो सबसे बड़ी भुजा है अर्थात BC, यह क्या है, यह बड़ा है किनसे, तो AB और AC। तो इन दोनों से जो है यह बड़ा है BC, तो इस BC के जो सामने का कोण होगा, ऑलराइट, जो कि कोण A है, वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस थ्योरम के अनुसार से जो कोण A है यह बड़ा हो जाएगा किनसे, कोण B और कोण C। तो जो पहला थ्योरम है इसमें यही कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो कि दूसरा थ्योरम के आधार पे क्या कहा गया है। तो जो सेकेंड थ्योरम है, इसमें कहा गया है कि जो किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा वह क्या होती है, सबसे लंबी होती है, जो कि जस्ट इस वाले थ्योरम का ऑपोजिट है। यानी कि अगर भुजा लंबी है तो उनके सामने का कोण जो है वह सबसे बड़ा होगा, और अगर कोई कोण सबसे बड़ा है तो उनके सामने का जो भुजा है वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी थ्योरम का क्या है, यह ऑपोजिट है। तो इसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। अगर इसका नाम ले लें हम लोग A, B और C, और इसमें हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो कोण A है, मान लेते हैं अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यह हो जाएगा 90 का। तो चूंकि यह कोण A जो है यह सबसे क्या है, बड़ा है, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो त्रिभुज ABC में अगर हम लोग इनमें देखें, जो कोण A है यह बड़ा है किनसे, कोण B और कोण C से। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण A की सामने की भुजा है जो कि BC है, ऑलराइट, BC है, यह क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी बाकी जो दो भुजा है AB और AC से। तो इस थ्योरम में मेनली मुख्य रूप से जो है यही कहा गया है, ऑलराइट, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग जो थर्ड थ्योरम है इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ABC एक त्रिभुज है। तो इस थ्योरम के आधार पर यह कहा गया है कि अगर किसी भी दो भुजा को हम आपस में जोड़ें, अगर भुजा AB और भुजा हम लोग AC को जोड़ें तो यह क्या हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा किनसे, तो भुजा BC से। तो इसके आधार पर क्या क्या कहा गया हम इनको समझते हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस थ्योरम के आधार पर क्या हो जाएगा, जो भुजा AB प्लस भुजा BC यह बड़ा हो जाएगा किनसे, त्रिभुज AB का AB भुजा और BC भुजा, या इनके तीसरे भुजा जो है कौन सा, AC, इनसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिमिलरली, एक तो यह हो गया। दूसरा हो जाएगा अगर हम लोग AB प्लस AC करें, ऑलराइट, अगर हम लोग AB को AC से जोड़ें तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किनसे, तो BC से। तो यह बड़ा हो जाएगा भुजा BC से। अगेन जो तीसरा हो जाएगा, अगर हम भुजा AC को जोड़ें BC से तो यह बड़ा हो जाएगा किनसे, तो AB से। तो यह बहुत ही जो तीन जो
एक प्रकार से रिलेशन है, संबंध है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया जाए कि अगर किसी त्रिभुज में इनकी जो भुजाएं हैं, क्या यह 5, 3 और 2, क्या इस तरह का कोई त्रिभुज जो है वह एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा कोई त्रिभुज बन सकता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो प्रमेय है इनके आधार पे हमेशा कोई भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, इसमें अगर हम लोग ए सी प्लस बी सी करते हैं तो यह जो है यह बराबर हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5 के बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर आ रहा है किनके, भुजा ए बी के। तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो है यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो कोई भी त्रिभुज जो है यह एग्जिस्ट जो है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का जो थ्योरम है ये इस पे जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इनमें किसी भी दो भुजाओं का जो योगफल है वह हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसलिए जो है यह जो त्रिभुज का माप है यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो थ्योरम पढ़े हुए हैं इन 3 थ्योरम के आधार पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो किस प्रकार से इन थ्योरम का हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति 7.49 में कोण बी जो है यह छोटा है कोण ए से, अर्थात कोण ए जो है यह बड़ा है और कोण बी जो है यह क्या है, यह छोटा है। और उसी तरह से जो है त्रिभुज ओ डी सी में देखें तो यहाँ पे जो कोण सी है, राइट, कोण सी जो है यह क्या है, छोटा है और कोण डी जो है यह क्या है, बड़ा है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, दिखाना क्या है हमको, जो ए डी यह क्या है, छोटा है और बी सी क्या है, बड़ा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें ए डी और बी सी को, तो जो ए डी है जो यह भुजा है ए डी है, और जो बी सी है और जो यह बी सी है वह यह भुजा जो है यह बी सी है, राइट। तो हमको दिखाना है कि बी सी जो है वह ए डी से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे देखें इनका जो हम लोग आंसर देखें या सॉल्यूशन देखें, तो त्रिभुज अगर हम छोटा वाला पहले लें, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में अगर हम लोग देखें त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें जो सबसे बड़ा कोण है वह है कोण ए, और इनके सामने का भुजा है कौन सा, तो कोण ए का सामने का भुजा है बी ओ, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, राइट। जो सबसे बड़ी कोण है यहाँ पे इस त्रिभुज में, जो सबसे जो बड़ा कोण है यह है कोण ए, इसलिए क्या हो जाएगा, जो भुजा बी ओ है यह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा इस त्रिभुज में, किन से, ए ओ से, ऑलराइट, ए ओ एंड ए बी। तो यह जो है इन दोनों भुजाओं से क्या हो जाएगा, बी ओ जो है यह बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें केवल ए ओ का ही काम है। तो हम क्या करते हैं, अभी ए बी को इग्नोर कर देते हैं और केवल ए ओ के लेके चलते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर हम लोग जो त्रिभुज, जो दूसरा त्रिभुज है ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा जो कोण है यह दिया हुआ है कोण डी है, और कोण डी का जो सामने का भुजा है वह हो जाएगा कौन सा, कोण ओ सी हो जाएगा। तो कोण डी का जो सामने का भुजा है वह हो जाएगा भुजा ओ सी। इसमें अगर हम देखें जो सबसे बड़ा कोण है, और इसमें जो बड़ा कोण है यह कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा कोण हो जाएगा इसमें कोण डी, और इनके सामने का जो भुजा है ओ सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो ओ सी भुजा है यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बाकी दो भुजा कौन कौन सा, तो ओ डी और डी सी। यह थ्योरम जो पढ़े हुए हैं उन्हीं के आधार पर इनको सॉल्व करना है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं इनसे पहले, कि बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसी के आधार पे क्या करना है, हम उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको ऑलरेडी कि जो बड़ा कोण है यहाँ पे कोण ए है, तो ए का जो सामने का भुजा है यह है ओ वी। इसी तरह से जो है जो ओ वी है या बी ओ है, राइट, यह बड़ा हो जाएगा बाकी दो भुजाओं से। और इसी तरह से जो कोण डी सबसे बड़ा कोण है, तो इनके सामने का जो भुजा है ओ सी, यह बड़ा हो जाएगा बाकी के उनके दो भुजाओं से। तो हमें केवल जरूरत है किनका, तो ओ डी का, तो हम इनको अभी इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको हम मान लेते हैं कोण एक, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 प्लस जब हम लोग 2 करें, राइट, करने पर जब इनको जोड़ें तो यहाँ पे जो है ओ सी प्लस ओ बी, राइट, ओ सी प्लस ओ बी, यह क्या हो जाएगा, अगेन बड़ा हो जाएगा किन से, तो ओ ए प्लस ओ डी के। अब हम लोग यहाँ पे देखें जो ओ सी है, राइट, ओ और सी, देखिए यहाँ पे जो ओ सी है ये रहा भुजा ओ सी, और ओ बी, और ओ बी कहाँ है, तो ओ बी जो है ये रहा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बी सी, राइट, यह हो जाएगा बी सी, और यह बड़ा हो जाएगा किन से, तो ओ ए प्लस ओ डी। तो ओ ए जो है ये रहा ओ ए प्लस ओ डी, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो ए डी हो जाएगा तो इनसे यह बड़ा हो जाएगा। और हमको प्रूफ करने के लिए भी यही था कि हमको दिखाना है कि भुजा बी सी जो है यह क्या है, बड़ा है किन से,
तो AD से ही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है। तो इसी तरह से जो है इसमें क्वेश्चंस को जो है इस चैप्टर में बनाना है। इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।